चलिए, मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे पूरे मधुबनी जिला के जितने भी धार्मिक समाज हैं और सभी समाज के लोगों को मैं अपने दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये एक बहुत ही बड़ा साहसी कदम जो हमारे रिश्ते में समधी साहब लगेंगे, माननीय श्री कौशल किशोर मंडल जी और भाई साहब श्री शंभू प्रसाद मंडल जी के द्वारा धानुक छात्रावास के लिए जो ज़मीन दी गई है, ये एक बहुत ही खुशी का पल है और गौरव की बातें हैं कि उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उनकी यादों में ये छात्रावास का निर्माण करने के लिए स्थल दिए हैं। और इससे एक बहुत ही बड़ी बात ये है कि हमारे समाज के वो परिवार, वो वंचित लोग जो लोग सरकारी पैसे में नहीं हैं, अन्यथा अपने पैसों से वो जिला होम टाउन में आकर के पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग अपनी शिक्षा की उनकी शिक्षा लेने की जो धारणा है या उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने की चाहत है, उसको पूरा कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत खुशी का पल है। मैं अपनी ओर से तमाम जिलावासियों को धन्यवाद देता हूँ। जी, आपके बारे में चर्चा ही चल रही है, हालांकि विधानसभा की हम बात करते हैं, कहा जा रहा है कि जनसुराज के आप संभावित प्रत्याशी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक सवाल है एक समाज सेवा का, तो निश्चित तौर पर समाज के जो भी हमारे शिक्षित और विद्वान लोग हैं उनको समाज सेवा के लिए आनी चाहिए। और जहाँ तक मेरे बारे में संभावित प्रत्याशी का सवाल है, तो मैं पिछले 25 साल से ही समाज सेवा से जुड़ा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डॉक्टर हूँ और 2006 में हमने प्रथम बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और मकसद था मेरा एक समाज में एक व्यवस्था परिवर्तन करने का। लेकिन जो आज हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इसमें घोर अभाव है, जो ये प्रतिनिधि लोग अपनी सेवा बेहतर नहीं दे पाते हैं। दोबारा मैं 2021 में एज ए ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, वैसे तो कहा जाता है पंचायत की सरकार होती है पंचायत का मुखिया, लेकिन धरातल पे ऐसी बातें नहीं है। बस इन्हीं बातों को, इन सपनों को साकार करने के लिए कि पंचायती राज में हमारी एक एक जनता सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ हो, वो चाहे हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो या फिर पलायन रोकने की बात हो या एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कायम करने की बात हो, तो ये हमारी धारणाएं हैं। और जहाँ तक सवाल है संभावित प्रत्याशी का, तो ये तो हमारी किस्मत में लिखा होगा। और हमारे जो कोर कमेटी की, जो वैसे मैं राज्य कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ, कोर कमेटी हमारी फैसला लेगी कि कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे समाज को हर क्षेत्र से और बेहतर खुशहाली प्रदान कर सकता है। जहाँ तक हम बात करें गाँव की और हरलाखी की, तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो जो एरिया है विधानसभा अब तक उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। जी, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे सही प्रतिनिधि का चुनाव, क्योंकि हम लोग मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन जो नीति निर्धारण की बात है, जैसा कि कोई विधेयक बनाने की बात है और उसको विधानसभा द्वारा इम्प्लांट करने की बात है, तो विधायक और सांसदों के पास होता है। तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि अभी तक हमारे क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में, हमारे मधुबनी क्षेत्र ही नहीं, हालांकि विधानसभा की नहीं बल्कि मैं मधुबनी जिला की बात करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर IAA, BA, MA लेने वाले डिग्री कॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा कॉलेज जो बच्चों में रोजगार की व्यवस्था करे, मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का, पैरा मेडिकल कॉलेज का, डेंटल कॉलेज का, इस तरह की कॉलेज, ITI कॉलेज का, जो एक प्रकार से टेक्निकल सेल की पढ़ाई हो, जहाँ पर बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ट्रेनिंग लेके वो प्रशिक्षित होकर के एक बेहतर समाज सेवा दे सके और अपना अर्थ का भी उपार्जन कर सकता है और अपनी सामाजिक स्तर को सुधार सकता है। इस बात का घोर अभाव है हमारे क्षेत्र में, जिला में। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा में। प्रशांत जी ने एक बड़ा संदेश दिया, क्या कुछ कहेंगे इसको? जी नहीं, देखिए, उनका संदेश बराबर ही बहुत ही बेहतर होता है। उनका सबसे पहला संदेश ये है कि अगर हम बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करना चाहते हैं तो हमें एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। उनका यह भी कहना है कि अगर किसी कारणवश गलत हमारा कैंडिडेट चुनाव होता तो आप उसको वोट न दें, अन्यथा कि अगर किसी दूसरे दल से भी एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में आते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए, तो हम जनता से अपील करते हैं और उनका भी कहना है आप उनको वोट दीजिए। क्योंकि जब तक एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा, बात सिर्फ यह नहीं है कि हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारी सरकार अच्छे लोगों के द्वारा चयनित होकर के अच्छे लोग सदस्य बन करके विधानसभा में पहुंचे, तब हमारी व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी और हम एक बेहतर सरकार बनाने में और बेहतर व्यवस्था को लागू करने में सक्षम हो पाएंगे। अंतिम सवाल ये है कि क्या आप हरलाखी की जनता का सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं? जी
देखिए वो तो मैंने जिस दिन डॉक्टर बना था उसी दिन संकल्प और कसम खाया था कि सेवा करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आज हमारी जनताओं को मान लीजिए मैं एज ए डॉक्टर स्वास्थ्य की सेवा दे रहा हूँ, वो भी स्वास्थ्य की सेवा दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ उन्हें रोजगार की जरूरत है, जहाँ उन्हें एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत है, उन्हें ब्लॉक में मदद की जरूरत है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मान लीजिए 2024 में जो चुनाव सांसद का हुआ, एक भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा का चुनाव है, और उस चुनाव में जो हमारा वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ, और ठीक 12 महीने बाद जब विधानसभा की बारी आती है उसको बदल दिया जाता है। और आप देख रहे हैं आज भी हमारे ग्राम पंचायत से ढेर सारे लोग इस तरह से तड़प रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है, और उड़ा दिया गया है। अन्यथा जिन लोगों का नाम पास भी हुआ है उन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इस तरह की ढेर सारी प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है, जो कि बिल्कुल असंभव है। तो यह नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपकी सरकार अच्छी होती तो उन्हें हर एक बातों पर चिंता होनी चाहिए थी। वो चाहे आज मान लीजिए हमारे धानुक समाज के द्वारा छात्रावास की व्यवस्था की गई है, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? जो लोग पैसे वाले हैं, अदरवाइज जिनके पिताजी बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चे तो पटना, दिल्ली, बॉम्बे, लंदन तक जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं। बट आई विल डिस्कस अबाउट दैट पीपल्स विच हैव नो मनी एंड दैट पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल टू पे द अमाउंट। इन दैट सिचुएशंस व्हाट विल बी हैपन ये होगा कि वो बच्चे अपने शहर में नहीं जा पाएंगे, तो एक बेहतर एजुकेशन कहाँ से ले पाएंगे? जो साहसी कदम हमने उठाया है, ये हमारे धानुक समाज के साथ साथ सभी जाति के सभी बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट, जो कि सरकार द्वारा, न तो सांसद द्वारा, न विधानसभा द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी मेन बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।